Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nevada. Today, we are going to start new chapter, that is acids, bases, and salts. This is the first video lecture of this chapter. So, in your life or in your daily life, for example, you taste anything. For example, if you are eating lemon, oranges, or you are taking vinegar, सिरका, जो खाना वगैरह बनाने में, चाउमीन वगैरह बनाने में जो यूज़ करते हैं, विनेगर. फॉर एग्जांपल कर्ड, दही, टैमरिंड मतलब इमली, ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप खाए होंगे. इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि ये खट्टा लगता है. मीन्स दिस इज sour in taste. So anything that is sour in taste is called acid. कोई भी चीज जो देखने में, जो टेस्ट करने में खट्टा लगे, उसको एसिड कहते हैं. वर्ड एसिड कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड acre. acre means sour. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं ऑरेंजेस, so we can say oranges are acidic in nature. Means orange contain acid. हम कह रहे हैं substance containing acid is considered as acidic in nature. So what is acid? एक लाइन में इतना सा बात समझ लीजिए. Substance that taste sour is considered as acid. आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे लेमन जूस, एक्टिविटी है आपका, लेमन जूस. ऑरेंज, एक्टिविटी 5.1, लेमन जूस, ऑरेंज. ये इसमें पूछा जा रहा है कि इट इज सॉर और बिटर, मतलब कड़वा. बिटर मीन्स कड़वा. चुप कर देखियो. एसिड, समथिंग विच इज सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड, एंड समथिंग विच इज बिटर इन टेस्ट, कड़वा जो लगता है. जैसे कभी कभी खीरा खाते होंगे आप, तो नॉर्मल खीरा मतलब अच्छा खीरा है तो ठीक है. अगर मान लीजिए तीखा खीरा है, तो तीखा मतलब क्या, मिर्च वाला तीखा नहीं है, वो कड़वा लगता है, दैट इज बिटर. जैसे आंवला, आंवला को आप खाइएगा तो वो खट्टा भी लगता है, हल्का सा एक कट कहते हैं, एक वर्ड है, क्या कहते हैं उसको, कड़वा. कड़वा ही समझिए उसको, मतलब दूसरा टाइप का टेस्ट है उसका. एग्जैक्टली दिमाग में आ नहीं रहा है. आंवला को वर्ड आ नहीं रहा है, वो क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है. सो आंवला जो है वो खट्टा भी लगता है और वो थोड़ा सा अलग, मतलब अजीब सा टेस्ट आता है मुंह में. दैट इज बिटर. मीन्स समथिंग विच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस. सो आगे जाके हम जब इस चैप्टर को एंड करेंगे तब इस चीज को समझेंगे. जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसको सॉल्ट कहते हैं. जैसे NaCl, आपके घर में, हमारे घर में जो नमक यूज होता है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो एक सॉल्ट है. सो द सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट. इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब हम लोग इस बात को समझेंगे. तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि पहला एक्टिविटी है 5.1. वो कहता है कि कुछ चीजें दी हुई है, उसमें आप ये बताइए कौन सा कड़वा लगता है, कौन सा खट्टा लगता है. मींस टेस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है. तो लेमन हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, दही, ये सब क्या लगता है, सॉर इन टेस्ट. ये कड़वा लगता है, मतलब इट इज सॉर इन टेस्ट, खट्टा लगता है. सॉरी, कड़वा नहीं, खट्टा लगता है. जैसे टैमरिंड, टैमरिंड सॉर इन टेस्ट, ये खट्टा लगता है. शुगर, मीठा लगता है, स्वीट इन टेस्ट. कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी इन टेस्ट. आंवला, आंवला स्लाइटली खट्टा लगता है और ये बिटर भी है, मतलब इसमें एसिड भी पाया जाता है और बेस भी पाया जा रहा है. फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो
घर में यूज करते हैं वो बिटर इन टेस्ट। कभी उस बेकिंग सोडा को आप अपने हाथ में लेकर देखिए तो बहुत चिकना लगेगा, बहुत स्मूथ लगता है, और वो जो है बिटर मीन्स कड़वा लगता है वो। सो इट इज बिटर इन टेस्ट। ग्रेप्स, अंगूर खट्टे होते हैं, राइट। अनराइप मैंगो मतलब जो आम जो पका नहीं है वो क्या होगा, वो खट्टा लगेगा। कुकुम्बर मीन्स खीरा, नॉर्मली बढ़िया खीरा है तब तो वो नॉर्मल वाटरी टेस्ट होता है उसका, बट अगर वो बढ़िया नहीं है तो वो बिटर लगता है। सो कि कुकुम्बर इज बिटर इन टेस्ट। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसिड? समथिंग दैट इज sour in taste is called acid। तो क्या हो गया? Acids, the substance which are sour in taste is called acid। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा लगता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। द एसिड, द वर्ड एसिड मीन्स द एसिड, द वर्ड एसिड comes from Latin word acre, A-C-R-E, acre, which means sour, S-O-U-R, sour। ठीक है, acid containing substance is एसिडिक इन नेचर। मतलब जब आपसे हम पूछे कि अंगूर का नेचर कैसा है तो आप बोलेगा सर एसिडिक है, क्योंकि ये खट्टा लगता है। ठीक है, सो एसिड कॉन्टेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, एक है नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड, ये एक हो गया, और दूसरा हो गया मिनरल एसिड। ठीक है, अब नेचुरल और ऑर्गेनिक, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड किसको कहेंगे? एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेरा बॉडी पूरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। आप सीनियर होइएगा तब इस वर्ड को, ऑर्गेनिक को थोड़ा सा समझिएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मीन्स कार्बन कॉन्टेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। हाँ, CO2 ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, वो उसका कुछ दूसरा ये एक्सेप्शन है। तो एसिडिक एसिड किसको कहेंगे? समथिंग विच इज सॉर इन टेस्ट। चलिए, अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो जो नेचर में पाया जाने वाला एसिड है, इट इज सेफ टू कंज्यूम। तभी तो आप लेमन जूस पी पाते हैं, ऑरेंज जूस पी पाते हैं, आप कर्ड खा पाते हैं। एसिड खा रहे हैं आप, सो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड इज सेफ टू कंज्यूम। ओके, सो द ऑर्गेनिक
acids are weak acid and their dilute solution। डाइल्यूट मतलब क्या हो गया? अभी मान लीजिए कि एक कटोरी पानी लीजिए, 2 कटोरी पानी लीजिए, 1 लीटर पानी इसमें, 1 लीटर पानी इसमें आप 5 चम्मच चीनी डालिए और इसमें आप 10 चम्मच चीनी डालिए। तो जिसमें आप 10 चम्मच चीनी डाले हैं वो कंसंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा सॉल्ट है उसमें, तो वो कंसंट्रेटेड है। किसके तुलना में? जिसमें आप 5 चम्मच चीनी डाले हैं। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड मतलब होता है जब किसी सॉल्यूशन में पानी का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्ट का मात्रा कम हो, तो वैसे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहेंगे। या वैसे सॉल्यूशन जिसमें पानी का मात्रा कम हो और सॉल्ट का मात्रा ज्यादा हो, तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब ज्यादा पानी कम एसिड, तो क्या हो जाएगा वो? डाइल्यूट सॉल्यूशन। So their dilute solution is safe to consume। ये जो नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड है उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा, मतलब जिसमें आप कम एसिड और ज्यादा पानी ले रहे हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। Some example of organic acid मीन्स प्लांट से, या जैसे चींटी काटता है तो वो भी एक एसिड डालता है। एंट का डंक होता है, या मधुमक्खी का डंक में भी एक प्रकार का एसिड होता है, ठीक है, वो एनिमल्स के द्वारा पाया जाने वाला है। तो सम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आपको हम लिख देते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, अभी जैसे मान लीजिए सिट्रिक एसिड आपको मालूम है कहाँ पाया जाता है? लेमन जूस में और ऑरेंजेस में। तो लेमन जूस और ऑरेंजेस में पाया जाने वाला एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ETC, ठीक है। जैसे हो गया लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। दही खट्टा लगता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये कहां पाया जाता है? आंवला, ये आंवला में पाया जाता है। और सिट्रस फ्रूट, मतलब लेमन जूस में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। फिर उसके बाद हो गया टार्टैरिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, ये कहां पाया जाता है? टैमरिंड में पाया जाएगा। अनराइप मैंगो में पाया जाएगा, मतलब इमली में पाया जाएगा, कच्चा आम में पाया जाएगा। ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपका ऑर्गेनिक एसिड का। 2-4 एग्जाम्पल और लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिनरल एसिड को देखेंगे। विनेगर जो आप सिरका पड़ता है, जो खट्टा लगता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ये कहां पाया जाता है? विनेगर में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, ये पाया जाता है स्पिनच में। फिर गुआवा में, फिर टोमेटो में, इन सब में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। फिर उसके बाद हो गया मैलिक एसिड, ये पाया जाता है एप्पल में। फिर टैनिक एसिड,
TANNIC टैनिक एसिड, ये पाया जाता है टी में। फिर है ग्लाइकोलिक एसिड, ये पाया जाता है शुगर केन में। ये सब कुछ नाम है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद टार्टेरिक एसिड, फिर एसिटिक एक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर उसके बाद टैनिक एसिड, फिर ग्लाइकोलिक एसिड। These are the name of some acid that is found that we obtain from plant। बहुत प्लांट का नाम लिखिए, ये प्लांट प्रोडक्ट ही है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसके बाद है, आप इसको कोशिश कीजिएगा इन सबको लिख लेने के लिए और कुछ कुछ याद भी रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए ये क्या कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो सर स्पिनच, गुआवा या टमाटो में पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी 1 मार्क्स का आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए, फिर है मिनरल एसिड। तो पहला देख लिए हम लोग ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड। एसिड दैट इज फाउंड इन नेचर लाइक प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ये एंट का बी और बी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो एंट और बी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, उसमें घबराने का बात नहीं है, ठीक है। सो पहला नेचुरल एसिड देख लिए, दूसरा है मिनरल एसिड। क्या है? एसिड्स prepared from the minerals of the earth is called mineral acid। ये जो एसिड है ये मिनरल्स के द्वारा पाया जाता है। मिनरल्स क्या कहते हैं? जमीन के अंदर खोद के हमको मिनरल्स मिलते हैं। सो मिनरल्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर मींस मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, इफ दैट इज यूज्ड टू मेक एन एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। तो इसको क्या कर रहे हैं? मिनरल एसिड, क्योंकि ये मिनरल से बनाया गया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव कहने का मतलब होता है जब आपके स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, इसको कोरोजन कहना। कोरोजन आप इसको समझ लीजिए जंग लगना, रस्टिंग या कोरोजन होना। जब जंग लगता है तो कोई चीज धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और वो खराब हो जाता है, तो रस्टिंग इज कोरोसिव इन नेचर। किसी भी सब्सटेंस को वो कमजोर करता है, मतलब उसके लेयर बाय लेयर उसको नोचते रहता है, उसको लेयर बाय लेयर उसका झाड़ते रहता है। सो दैट इज कोरोसिव इन नेचर। तो ये एसिड भी है, ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है मिनरल एसिड्स, और ये इतना डेंजरस होता है कि अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाए तो इट विल कॉज सीवियर बर्न, मतलब बहुत हाई मींस हाई लेवल का बर्न, बहुत तेजी से स्किन को ये जला देगा। एंड दैट्स व्हाई it is recommended that mineral acid should be used with utmost care, means most careful होके आपको यूज करना होगा। and you have to wear safety gloves before using especially mineral acids. They are highly corrosive and they can even cause damage to our body, or it will cause severe burn in the skin if it falls on our skin. Okay, so अच्छा एक और बात, मिनरल एसिड जो है वो मैन मेड है, इसलिए इसको ह्यूमन एसिड भी कहते हैं, और इसका यूज लेबोरेटरी में होता है, लैब में होता है, इसलिए इसको लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। सो मिनरल एसिड is also
called as human made acid or laboratory acid। चूंकि इसको लेबोरेटरी लैब में यूज करते हैं तो इसको लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, और चूंकि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है तो इसको ह्यूमन मेड एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम मिनरल एसिड, जैसे हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज इसका फॉर्मूला है H2SO4। फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl के रूप में जानते हैं। इसको तो जानते ही होंगे, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम मिनरल एसिड्स। कुछ बातें लिख देते हैं मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक होता है। दे आर हाईली corrosive in nature। अच्छा, आप बोलोगे सर ये भी खट्टा लगेगा टेस्ट करने में। हाँ लगेगा, मगर टेस्ट करना नहीं, क्योंकि जब आपके स्किन पे गिरेगा तो आपको स्किन को जला सकता है, तो आपके मुंह का क्या करेगा, जस्ट इमेजिन कर लो इसका। सो ये भी तो इसीलिए तो हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम हर चीज को टेस्ट करके थोड़ी बताएंगे कि हाँ वो खट्टा है कि कड़वा है, कोई चीज सॉर है कि बिटर है, हम हर चीज टेस्ट थोड़ी करेंगे। इसीलिए हम लोग को इंडिकेटर चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। सो दे आर हाईली corrosive in nature and can cause severe burns on the skin, so it should be handled carefully। बहुत ही ध्यान से इसका यूज करना चाहिए। कुछ यूजेस देख लो। यूजेस ऑफ एसिड, कुछ यूज है, 3 ठो यूज है, ज्यादा नहीं बताएंगे। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, मींस HCl is used for manufacture of detergents and paints। ये जो डिटर्जेंट्स हैं और जो पेंट है, इसको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। नाइट्रिक एसिड, it is used for manufacturing fertilizers, perfumes, डाइज वो बार वगैरह कलर करते हैं ना। अब तो मेरे किसी काम का नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक और चीज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में पीते हैं वो भी हल्का खट्टा लगता है, दैट इज ड्यू टू कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज फाउंड इन फिजी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं उसमें, और नहीं तो आपका सोडा वाटर, ठीक है। कार्बोनिक
acid is found in fizzy मतलब बुलबुला, जिसमें बुलबुला आता है, fizzy soft drinks and soda water। ये कुछ नहीं लिखा, अच्छा यहाँ लिख सकते हैं कार्बोनिक एसिड, यहाँ लिखते हैं कार्बोनिक एसिड, it is found in fizzy drinks, fizzy soft drinks and soda water। ऐसा ना हो कि अंतिम में लिखना तो इसको यहाँ इसके बगल में लिखना, ऐसा नहीं, ये यहाँ के बदले लिखें क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से भी लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बेस के बारे में। थैंक यू।